दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। लॉकडाउन के वजह से बच्चों के पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए हमने अपने टीम के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि हम अपने प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पर आपके साथ शेयर करें। बोर्ड पर बताए जाने वाले कंटेंट को अलग से वीडियो के बीच में या आखिर में हम दे देंगे ताकि आप उसे लिख सकें। दोस्तों, ये कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके लाइक, आपकी तारीफ और जब आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हैं हमें अच्छा लगता है और हम और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावे अगर आप कुछ पूछना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ESSC प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इंग्लिश क्लास पे। तो चलिए फिर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग का नया टॉपिक है और आज का हम लोग का टॉपिक है एडवर्ब को लेकर। ठीक है, तो आखिर ये एडवर्ब क्या होता है? हम लोग पहले क्लास में कैसे पढ़े थे? जो नाउन या प्रोनाउन का गुण बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, और जो एडजेक्टिव और वर्ब का गुण बताता है वो क्या कहलाता है हम लोग का? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या हो गया? एडवर्ब को हम लोग ऐसे बोलते हैं जो शब्द किसी एडजेक्टिव कॉमा वर्ब या स्वयं की विशेषता बताए। समझे? जो शब्द किसी एडजेक्टिव वर्ब या स्वयं की विशेषता बताए उसी को हम लोग बोलेंगे एडवर्ब। एडवर्ब को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? ADV डॉट। ठीक है, तो आखिर जो शब्द किसी एडजेक्टिव वर्ब या स्वयं की विशेषता बोलने का मतलब क्या है, एक बार इसको हम लोग समझेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या हो गया हम लोग का? जैसे अगर हम बोलते हैं राम इज गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, राम क्या है? राम एक नाउन है और इस नाउन का क्या गुण है कि ये अच्छा है। तो इस नाउन का कौन गुण बता रहा है? अच्छा, गुड। तो इसीलिए गुड हो गया मेरा एडजेक्टिव। यहां तक समझे? अब देखिए, अगर हम बोले कि राम इज वेरी गुड, तो अब देखिए क्या हो रहा है? इस नाउन का गुण क्या है कि वो अच्छा है और इस अच्छा का गुण क्या है कि वो बहुत अच्छा है ना? तो इस अच्छा का गुण क्या बन रहा है? बहुत। तो इसीलिए जो एडजेक्टिव का गुण बताएगा वो सब क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो इस तरह से हम लोग का वेरी हो गया एडवर्ब। यहां तक समझे? तो यहां पर तो आप ये जान गए कि एडजेक्टिव का गुण बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे वर्ब का गुण बताने वाला शब्द एडवर्ब कैसे बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम बोलते हैं यहां पे ही वॉक्स स्लोली। ठीक है, अब देखिए, ही वॉक्स स्लोली मतलब क्या है? वह धीरे चलता है। ठीक है, अब इसमें वर्ब कौन हो गया? ही हो गया मेरा प्रोनाउन, वॉक हो गया मेरा वर्ब, और इस वर्ब का गुण क्या है कि वो स्लोली यानी कि धीरे चलता है। यानी कि वर्ब का गुण कौन बता रहा है? स्लोली। तो वर्ब का गुण बताने वाला शब्द क्या कहलाता है हम लोग का? एडवर्ब। तो इस तरह से आप जान गए कि हम लोगों का एडजेक्टिव का गुण बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाएगा और वर्ब का गुण बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाएगा। अब यहां पर एक और दिया है, स्वयं की भी विशेषता बताता है। तो एडवर्ब किस तरह से अपना विशेषता बताता है ये चीज को देखिए। अगर हम यहां पर बोले राम इज वेरी फास्ट, तो फास्ट क्या है? एक एडवर्ब है। फास्ट एडवर्ब किस तरह से बना वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जानिए कि ये जो फास्ट है ये है मेरा एडवर्ब, और ये जो फास्ट है ये किस हद तक तेज है? तो वो बहुत हद तक तेज है। यानी कि फास्ट का गुण क्या है कि वो क्या है? बहुत है। तो इस तरह से फास्ट का गुण कौन बता रहा है? बहुत। तो इसलिए वेरी भी हो गया मेरा एडवर्ब। तो देखिए, स्वयं का गुण बताना है ना, तो इस तरह से जो एडजेक्टिव का गुण बताया एडवर्ब, जो वर्ब का गुण बताया एडवर्ब, और जो खुद का भी गुण बताया वो भी एडवर्ब। तो ये बना मेरा एडवर्ब का परिभाषा और उसका मतलब। यहां तक समझ गए? आगे बढ़े? चलिए, अब हम लोग देखेंगे काइंड ऑफ एडवर्ब। अब देखिए, एडवर्ब के कितने टाइप है? एडवर्ब में सबसे पहला आएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या जवाब देता है? कब का जवाब देता है। जैसे क्या हो गया? आई सॉ हिम टुडे। ठीक है, तो इसमें कब का जवाब कौन दिया? टुडे दिया। तो टुडे हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर
1। समझ में आया? तो हम लोग का एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या जाएगा? टुडे जाएगा, यस्टरडे जाएगा, टुमारो जाएगा, लेटर जाएगा। जैसे कि आई विल सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। कब मिलेगा? बाद में। तो यहाँ पे कब का जवाब कौन दे रहा है? बाद में, लेटर दे रहा है ना। तो लेटर हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम। इजी है ना समझना? तो एडवर्ब को समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। तो ये बना मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट बोलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या हुआ? देखिए, टाइम जब बोले तो कब का जवाब दे रहा था, प्लेस जब बोलेंगे तो किसका जवाब देगा? कहां का। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में आपको बता रहे, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। गॉड इज EVERY, एवरी, WHERE, एवरीवेयर। तो गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो भगवान कहाँ है? हर जगह। कहाँ का जवाब कौन दे रहा है? एवरीवेयर। तो ये एवरीवेयर बन गया मेरा एडवर्ब ऑफ, हाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आया? तो इस तरह से एवरीवेयर हो गया, और इसके साथ साथ आपका हियर हो गया, आउटसाइड हो गया। तो ये सब हम लोग को जवाब देता है कि कहाँ होगा है। तो कहाँ का जवाब जो देगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड आता है हम लोग का एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहां पर मैनर से समझिए, तो बोलते ना उस आदमी का मैनर ठीक नहीं है। अब मैनर मतलब क्या? उसका ढंग से बात करें, उसका ढंग ठीक नहीं है ना। तो यहां पर एक सेंटेंस है हम लोगों का, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। बताइए किस ढंग से चलता है? धीरे। तो कैसे का जवाब कौन दे रहा है? स्लोली। तो इसीलिए स्लोली हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कि यहाँ पे ये ढंग बताता है, या आप इसको ऐसे बोल दीजिए कि जो कैसे का जवाब देगा। कैसे चलता है? धीरे चलता है। समझ में आ रहा है? तो ये बना मेरा एडवर्ब का पॉइंट नंबर 3। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, और ये है हम लोग का एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ नंबर क्या करता है? एडवर्ब ऑफ नंबर से ये पता चलता है कि कितना बार हुआ। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स। तो यही बताता है इसका एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स, कितना बार। हिंदी में लिख दे, कितना बार। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर क्या बोलता है? कितना बार। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल, ही केम हियर ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 बार। तो वह कितना बार यहां आया? 2 बार। तो कितना बार का जवाब कौन दे रहा है? ट्वाइस। तो ये ट्वाइस हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर से संख्या होता है, तो नंबर से क्या समझ में आया? संख्या को बताएगा, यानी कितना बार का जवाब देगा। तो इस तरह से ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर 4। अब हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 5 की ओर, और ये है मेरा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बोलता है? ये किस हद तक का जवाब देगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री किस हद तक का जवाब देता है। जैसे देखिए, तो यहां पर एक एग्जांपल है, दीज फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल। THESE, दीज फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल। तो ये क्या बोलता है? ये फ्लावर बहुत सुंदर है। किस हद तक सुंदर है? बहुत। बहुत यानी किस हद तक जवाब कौन दे रहा है यहाँ पे? तो ये सो हो गया मेरा एडवर्ब। ब्यूटीफुल फ्लावर का गुण बता रहा है, ब्यूटीफुल जाएगा आपका एडजेक्टिव, है ना। तो फ्लावर क्या है? ब्यूटीफुल है। तो फ्लावर का गुण बताया ना ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो गया मेरा एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब कौन है? एडवर्ब है मेरा सो, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे? किस हद तक का जवाब दे रहा है। तो किस हद तक ब्यूटीफुल है?
बहुत, सो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव का गुण बताया जा रहा है, और जो एडजेक्टिव का गुण बताता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो इसीलिए बन गया मेरा एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? तो अब आप बोलिएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ गए? तो ये बना मेरा पॉइंट नंबर 5। अब हम लोग आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, और ये है मेरा एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बोलता है? ये कारण को बताएगा, ठीक है, कारण को बताएगा। जैसे दिस इज वाई आई वॉज लेट, इसी कारण से मैं लेट हुआ, ठीक है। तो अब क्या बोला? दिस इज वाई आई वॉज लेट, इसी कारण से मैं लेट हुआ। अब देखिए इस जगह पे क्या हुआ? कारण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सेंटेंस देखिए, बताइए, कारण बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाई। बिल्कुल सही। हम आप लोग को जब प्रोनाउन बता रहे थे, क्या बोले थे कि अगर क्वेश्चन पूछने वाला शब्द आगे रहे तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला शब्द आगे नहीं है, बीच में। तो अगर ये बीच में आ गया तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछने वाला शब्द आगे रहता है, लेकिन यहाँ पे तो आगे नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है। क्या बताएगा? कारण बताएगा। और इस तरह से मेरा बनता है दिस इज वाई आई वॉज लेट, तो इसमें वाई हो गया कारण, और इस तरह से ये बन गया मेरा एडवर्ब ऑफ रीजन। समझ गए? तो ये है एडवर्ब का 6 पॉइंट। इसी में पूरा का पूरा एडवर्ब बनता है। समझ में आया? चलिए फिर दोस्तों, जब आप हमारे क्लास में एडमिशन लेते हैं तो बहुत से बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब ज़्यादा लर्निंग। मान लीजिए 10 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट के पास एक एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 10 स्टूडेंट को 10 नए नॉलेज मिले। इस तरह आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर बहुत डीप में इंग्लिश सीख सकते हैं।